जब आपकी जो आमदन है ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर KPT टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन क्या इन इक़दामात से भी ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? मुझे इसमें कोई शक नहीं, किसी को साबित करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन यह कि लोगों के दिल में तासुर पैदा हुआ जब मैंने, और प्रोग्रामों के अंदर ये जिक्र करता रहता हूँ, मईशत का भयानक चेहरा दिखाया। मैंने जब ये बात बताई कि मुल्क में गुर्बत और पसमानदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर आप उन लोगों तक पहुँचेंगे जो लोग वाकई में परेशान हैं और वो अपनी रोएदाद आपको सुनाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाएं, चाहे इस्लामाबाद को देख लें, चाहे लाहौर को, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी ना करें तो बेहतर है। इतना ज़्यादा वहाँ पे सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर इतनी ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है। बिजली पानी की तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी आज हिस्सा नहीं है। शायद इस्लामाबाद की कुछ गलियाँ होंगी करोड़पतियों की जहाँ पर कुछ ऐसा में चीज़ें ना देखने मिले, और पूरे पाकिस्तान में बिजली की कमी है, पानी की कमी है। अभी हमने देखा कल बकरीद मनी पाकिस्तान में कई जगहों पे इतने महंगे जानवर कि लोगों की 4-4, 5-5, 6-6 महीनों की तनख्वाह निपट जाए। एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, वो एक जानवर बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही जो है वो हाय तौबा में, ये कल का जो बकरीद है इनका पाकिस्तानियों की मनी है। और जब वो यही सब चीज़ें कंपेयर करते हैं, जब वो कंपेयर करते हैं भारत में रहने वाले आम लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, किसी से भी कंपेयर करते हैं, तब उनको पता चलता है कि सबसे बड़ी गलती को इतिहास में हुई थी तो वो थी पाकिस्तान बनाना। और पिछले एक साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफ़र में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। लीडरशिप के इश्यूज़ भी नहीं कहूँगा मैं, उन्हें सिस्टमिक इश्यूज़ कह लूँगा। उसके बायस कुछ हो ना पाया। अब इतने साल गुजर गए मीडिया पर बार बार प्रोग्राम करते हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी इन मामलात पे बात करने पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या करूँ, मसाइल का हल निकालना ज़रूरी है। देयर इज़ नो वे टू रन अवे। डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व देम। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं। आपने बहुत दफ़ा सिरा पकड़ाया, लेकिन वो सिरा पकड़ता हूँ तो वो फिर समझ नहीं आता कि अब इसको सुलझाऊँ कैसे। अब तो सिरा ही नहीं मिल रहा। पहले सिरा तो मिल जाता था, अब सिरा पकड़ा के जाते थे, भाई ये मसाइल का हल है, शुरू हो जाओ। तो तमाम नौजवान भी सोचते थे, अवाम भी सोचती थी, लीडरान भी सोचते थे। अब सिरा नहीं मिल रहा, वो ढूंढ के बताएं कहाँ है। जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। अगर ये आप एनालाइज कर लें कि आप कौन हैं, और आप ये रियलाइज़ कर लेंगे जी कि आपके मसाइल क्या हैं, तो आप यकीन जानिएगा अली नासिर साहब कि जो तीसरी बात यह है कि फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। आज पोजीशन जो है कि हम इसको समझ नहीं जाए कि हम हैं कौन। The 5 lakh square feet Lulu Mall, built with an investment of 300 crore Indian 300 crore, will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana.
और उसमें यह है कि लुलु ग्रुप विल इन्वेस्ट अराउंड 400 मिलियन इन तेलंगाना इन द कमिंग 5 years एज द कंपनी इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए डेस्टिनेशन शॉपिंग मॉल वर्थ $350 मिलियन, यूसुफ अली टोल्ड, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया। और मैंने हमेशा कहा है कि हम कितने ख़तरनाक पोजीशन पे खड़े हुए हैं, लेकिन आज भी हम बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर है। आज भी पुरुम्मीद हैं आप? बहुत बेहतर है बहुत से मुल्कों से। अभी जून में अभी आपका जो हशर होगा भी अमेरिका का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई, वी आर कमिंग अप, ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज कमिंग अप इन नोएडा, और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं। अब देखिए ये बहुत बड़े ये कंपनियां हैं, लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेज़ोन के हवाले से भी ये खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com रेजेज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू $26 billion बाय 2030 आफ्टर मीटिंग विद PM मोदी। 62% आपकी यूथ है, बुढ़े नहीं है। लेकिन काम नहीं करते ना। नहीं, काम आप लेते कब हैं? उनका काम है कहाँ? आप तो निकालते हैं कि भाई आज शाम को हिसाब कर लो, बस कल से आपके प्रोफेशन बंद कर रहे हैं, तो उससे निकले हैं। मैं तो बता रहा हूँ 3 स्ट्रेंथ हैं आपकी। तुरंत की अंबार हैं, आपकी यूथ जो है 62% है, तालीम याफ्ता है, समझदार है, सोच सकती है। डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी, और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। और वहाँ पर कोई एजुकेशन और हेल्थ तो फिर तो बात। अच्छा, ये सोना तांबा निकाल के जाते, कोई हिसाब मिलता है हमें कितना निकाला? अरे भाईजान कहाँ निकालते हैं भाई, कौन कह रहा है यार? आप ये सब करते हैं, ये सब जो ड्रामेबाजी हैं। आप देखें, आज बात करें, अब मैं इस वक्त मैं आपसे आपसे क्या बात करूं? आप मुझे ये बता दीजिए कि आप क्योंकि बड़े बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप एंकर हैं, कि उन्होंने ये कहा हो जाके इस्लामाबाद में कि ये आप क्या कर रहे हो? वो कहते हैं हम कह रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। नहीं कहाँ कह रहे हैं कि अपने पलंग पे लेट के ड्राइंग रूम में बैठ के 4 दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वो कहना होता है? आप मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, चलो एक दिन आजमा के देख लो। पूरे पाकिस्तान की फैक्ट्रीज हैं, वो ठीक 8 बजे जब आपका स्टाफ आ जाए, अपना अंगूठा लगा के जब चला जाए, अंदर आ जाए, जहाँ पर एक तरफ आज पूरा का पूरा पाकिस्तान इस बात को नोटिस कर रहा है, एक आम पाकिस्तानी भी आज इस बात को समझ सकता है कि पाकिस्तान के जूते घिस गए, पूरी दुनिया में भीख मांगने में इनका पूरा का पूरा तंत्र लग गया। इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनका वाइस फॉरेन मिनिस्टर, इनका आर्मी चीफ, इनका एक्स आर्मी चीफ, सब ने पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, बल्कि उससे पीछे इमरान खान का भी पूरा कैबिनेट को आप जोड़ लो, तो जितने टॉप पाकिस्तान के लोग पिछले हम कोविड के बाद से अगर देख ले, उसी टाइम को पकड़ ले, तो सब ने जी तोड़ कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा पूरा एड़ी चेटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी कहीं से भी जो एक सेटिस्फैक्ट्री कर्जा था, इतना कर्जा कि उससे कुछ स्थिति ठीक हो सके पाकिस्तान की, वो ना मिल सका। और वो मिल भी नहीं, जितना पाकिस्तान को कर्जा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इनके फौजियों की और इनके नेताओं की जेबें भरने के लिए, इनके अकाउंट भरने के लिए काफ़ी, उससे ज़्यादा कुछ भी किसी के लायक है नहीं। पहले हमने देखा है जो और 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान को कर्जा मिला, बहुत मिला, लेकिन कम से कम वो ज़मीन पे दिखता था। सीपैक के लिए जो पैसा मिला वो कम से कम ज़मीन पे दिखता था। बाकी अन्य योजनाओं पे अमेरिका के से या अन्य चीज़ों पे थोड़ा बहुत खाते तो थोड़ा बहुत जो लग जाता था, लेकिन अब तो जब वो देखते हैं कि पूरा का पूरा, क्योंकि हर पाकिस्तानी बात को समझ रहा है, चाहे वो इमरान खान का सपोर्टर हो, चाहे वो किसी का सपोर्टर हो, कि पैसा आता ज़रूर है, लेकिन ये जो ऊपर बैठी हुई बड़ी मुर्गियाँ यही खा जाती हैं, ये तो कुछ पहुँच नहीं पाता। दूसरी तरफ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर किया था, क्योंकि ये लोग आजकल वीडियो देखते हैं, आपको अमूमन एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल जो है वो बेंगलोर की जगह, जो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये वो, कश्मीर, दुनियादारी, भारत के जितने टॉप शहर हैं उनका ड्रोन व्यू, ये व्यू, वो व्यू,
एकदम ज़बरदस्त चकाचौंध देखते हुए उस पर वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे और उस पर एकदम जो है पूरी तरीके से चीखेंगे चिल्लाएंगे, ओ माय गॉड इतना बढ़िया, तो ये तो लंदन लग रहा है, तो ये लग रहा है, तो वो लग रहा है, ऐसी बातें करते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके अंदर वीडियो बंद कर देंगे, फिर कहेंगे अपने सब्सक्राइब करो। भीख मांगने को तो चलो है ही, पर दिखता है जो, क्योंकि पाकिस्तानी जाते हैं दुनिया भर घूमते हैं अलग अलग देशों में, यूरोप के, इस्लामिक कंट्रीज़ के, तो वो देखते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, चलो वहाँ पे तेल निकल आया, जो भी निकल आया। डेवलपमेंट भारत में हुई, भारत में ना कोई तेल निकलता है, ना कोई कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सत्ता की तरफ से, ईमानदारी, फौज की तरफ से बहुत ज़्यादा ईमानदारी, यही कुछ एक फैक्टर थे जिसकी वजह से भारत जो है आज यहाँ तक पहुँचते हुए नजर आया है।